हमारी जमीन से 4 लाइट ईयर दूर एक स्टार है जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है। इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारे का नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी पी है। साइंटिस्ट इस सियारे की तस्वीर खींच चुके हैं, लेकिन इसी सोलर सिस्टम में 2 और स्टार्स हैं जिनका नाम अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी है। साइंसदानों के मुताबिक ये स्टार्स हमारे सूरज जैसे हैं। कई सालों से साइंसदानों को शक था कि इन दोनों स्टार्स के गिर्द सियारे हो सकते हैं, लेकिन दोनों स्टार्स की तेज रोशनी एक दूसरे पर पड़ती है, जिसकी वजह से इनके गिर्द घूम रहे सियारे को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन स्टार्स को देखा गया। इसने उसी मेथड का इस्तेमाल किया जैसे गाड़ी का सनवाइजर सीधी धूप को रोककर रोड देखने में मदद करता है। इन सियारे को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस मेथड में अल्फा सेंटोरी ए और बी दोनों की बची हुई रोशनी को तस्वीर से निकालना पड़ा। फिर तस्वीर में सियारों की बहुत हल्की रोशनी बची। इनकी बहुत सारी तस्वीरें खींची गई, जिनसे वो सियारा साइंसदान को क्लियर दिखाई दे गया, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स की तस्वीर से पता चला कि अल्फा सेंटोरी ए के गिर्द सैटर्न जितना बड़ा गैस जॉइंट मौजूद हो सकता है। फिर कंप्यूटर सिमुलेशन से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि ये गैस जॉइंट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये पहली बार था कि साइंसदान अल्फा सेंटोरी ए के गिर्द सियारे को देख रहे हैं, जो साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। हो सकता है उस सोलर सिस्टम में कई और सियारे मौजूद हों जिनको डिस्कवर करना बाकी है। जैसे ही उनको डिस्कवर किया जाएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और डिस्कवरी की। अगस्त 2025 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए कॉमेट 3I एटलस को स्टडी किया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने देखा कि इस कॉमेट पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। हैरान करने वाली बात यह है, अब तक जितने भी कॉमेट्स को फाइंड किया गया है, उनमें इन दोनों की रेशो इस कॉमेट पर सबसे ज्यादा देखी गई है। और ये हमारे सोलर सिस्टम का कॉमेट नहीं है, बल्कि किसी और सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की स्टडी से पता चला कि ये कॉमेट अपने सोलर सिस्टम के उस हिस्से में बना यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा था कि CO2 गैस बर्फ की फॉर्म में जम सकती थी। इस कॉमेट को स्टडी करके जेम्स ने ये साबित किया कि प्लैनेटरी सिस्टम और जिंदगी के बुनियादी अनासर सिर्फ हमारे ही सोलर सिस्टम में नहीं हैं, बल्कि पूरी गैलेक्सी में फैले हुए हैं। यानी जिन एलिमेंट्स और केमिकल प्रोसेस से हमारा सोलर सिस्टम बना है, साइंसदान के मुताबिक बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये एलिमेंट्स पूरी गैलेक्सी में हर जगह सेम हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और शानदार डिस्कवरी की। नेपच्यून, जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा है, ये हमसे 4.5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। इसका कलर नीला है, जिसकी वजह से ये आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस मौजूद है, जो सूरज की इंफ्रारेड रोशनी का ज्यादा हिस्सा जज़ब कर लेती है और बहुत कम रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसका बहुत ज्यादा हिस्सा देख नहीं पाता। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसका एक फायदा भी है, इससे नेपच्यून के गिर्द मिट्टी से भरी रिंग्स और बड़े बड़े बादल क्लियर दिखाई देते हैं। ये नेपच्यून की अब तक की सबसे क्लियर इमेज है। इस तस्वीर में नेपच्यून के इस रिंग को साइंसदान पहली बार देख रहे थे, और इसी तस्वीर में हमें नेपच्यून के 14 मून्स भी नजर आ रहे हैं। साइंसदान अभी भी नेपच्यून की तस्वीर को स्टडी कर रहे हैं ताकि नेपच्यून के मजीद राज समझ सके। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की इस तस्वीर की। हमारी कायनात इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें दूर मौजूद स्टार्स और गैलेक्सीज को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन साइंसदानों को एक ऐसा तरीका मिल चुका है जिससे खला में दूर मौजूद चीजों को बिल्कुल क्लियर देखा जा सकता है। इस मेथड को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ये एक इफेक्ट है। ये तब होता है जब कोई बहुत भारी गैलेक्सी का ग्रुप जैसे RxJ2129 जो हमसे 3.2 बिलियन लाइट ईयर दूर है, जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के सामने आ जाता है। ये क्लस्टर इतना भारी होता है कि इसकी ग्रेविटी स्पेस और टाइम को मोड़ देती है, और ये इफेक्ट एक कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, जिससे इसके पीछे और दूर मौजूद गैलेक्सीज बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। 2023 में वेब ने RxJ2129 क्लस्टर के पीछे एक बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखा, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उस नोवा को सिर्फ एक बार नहीं देखा, बल्कि कई बार देखा, क्योंकि उस सुपरनोवा की रोशनी अलग अलग आ रही थी, जिसकी वजह से एक ही धमाके की कई तस्वीरें नजर आने लगी। क्योंकि इस नोवा से आगे
RX2129 नामी क्लस्टर था और हर तस्वीर की रोशनी क्लस्टर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरी, इसीलिए वो सुपरनोवा पार पार नजर आता है। यानी इस तस्वीर में हमें जितने सुपरनोवा एक्सप्लोजन नजर आ रहे हैं, असल में वो सिर्फ एक ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हमें ये सुपरनोवा एक से ज्यादा नजर आ रहा है। ये जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई एक शानदार तस्वीर है। इसके बाद बात करते हैं 55 कैंसरी ई की। इसे भी हबल टेलीस्कोप ने 2004 में ढूंढा था और ये सियारा हीरे का बना हुआ है। ये सियारा जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है और इसका मास हमारी जमीन के मास से 8 गुना ज्यादा है। ये हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर दूर कैंसर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। साइंस में बड़ा होने की वजह से साइंसदान इसे सुपर अर्थ कहते हैं और ये पहला डिस्कवर किया गया सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है। जब कोई भी इंसान वहां जाएगा तो उसे वहां हर जगह कच्चे हीरे दिखाई देंगे। इसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर की। इसे भी हब्बल ने ही खींचा है। ये हमारी कायनात का सबसे बड़ा बादल है जिसका नाम W3OH है और ये हमारी जमीन से 6500 लाइट ईयर दूर है। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इस बादल में शराब के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस तस्वीर की। ये एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मेसियर 74 गैलेक्सी। ये स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। इसमें 100 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं और जब आप इसे हब्बल से देखेंगे तो ये रोशनी की तरह जगमगाती हुई दिखाई देती है। इसका साइज 47,500 लाइट ईयर है। इसकी उम्र 13 अरब साल है और ये हमसे 30 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इसके बाद ये है सेंटोरस एक गैलेक्सी जो हमारी जमीन से 32 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इस गैलेक्सी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसकी तस्वीर हब्बल ने खींच ली, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये धमाका इतना खतरनाक था कि इसने ब्लू मैटर को इस गैलेक्सी से अलग करके स्पेस में फेंक दिया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस गैलेक्सी की। एक चीज ने कई सालों से साइंसदानों को परेशान किया हुआ था। उनको एक गैलेक्सी के सेंटर से एक रोशनी दिखाई दे रही थी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि साइंसदानों को लगा कि इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल होगा जिससे ये रोशनी आ रही है। और अगर सच में ये एक ब्लैक होल है तो इसका साइज हमारे सूरज से ट्रिलियन गुना ज्यादा होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए साइंसदानों ने उस गैलेक्सी की स्टडी की और पता चला कि ये रोशनी M87 गैलेक्सी से आ रही है और इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसकी तस्वीर 2019 में साइंसदानों ने खींची थी। इसके बाद बात करते हैं पिलर्स ऑफ क्रिएशंस की। इस तस्वीर का शुमार हबल टेलीस्कोप से खींची गई सबसे बेहतरीन तस्वीरों में किया जाता है। इस तस्वीर में 3 पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। असल में ये एक नेबुला है जिसमें स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। ऐसी ही एक नेबुला में हमारा सोलर सिस्टम बना है। इन तीनों पिलर्स का साइज कई लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। अगर इसे इंफ्रारेड लाइट से देखा जाए तो इसमें हमें बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे। इसके बाद बात करते हैं दी मैसिव सुपर वॉइड की। इसे भी हबल टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था। हमारी जमीन से 700 मिलियन लाइट ईयर दूर कायनात में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल खाली है, यानी वहाँ कुछ नहीं है। ये खाली जगह 1.8 अरब लाइट ईयर तक फैली हुई है और इतने एरिया में कुछ नहीं है। ये अल्लाह की अजीम कायनात का वो राज है जिसके बारे में साइंसदान आज भी नहीं जान पाए। साइंसदानों का कहना है कि इतने हिस्से में 10,000 से ज्यादा गैलेक्सी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमें नहीं पता। इसे हबल टेलीस्कोप ने ही ढूंढा था, जो आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।